अनूठा तोहफा। बहुत समय पहले किसी पहाड़ी राज्य में एक गांव था। एक दिन उस गांव के लोगों ने मिलकर अपने राजा है को एक तोहफा देने का फैसला किया। गांव के 4 बुद्धिमान समझे हैं द्रव जाने वाले आदमियों को वह तोहफा देकर राजा के पास भेजा गया। चारों आदमी एक पालकी में वह तोहफा रखकर राजधानी की ओर चल पड़े। राजा के पास जल्दी पहुंचने के लिए वे तेजी से चल रहे थे। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, इसी तरह बातें करते हुए और एक दूसरे से कदमताल मिलाते हुए वे राजधानी की ओर गाते हुए चले जा रहे थे। हाँ भाई, अभी राजधानी काफी दूर है। दूसरा आदमी बोला, हमें अपने राजा से मिलने की आस, हम चले अपने राजा के पास। हम अपने राजा से करते हैं प्यार, हम उसे देंगे एक अनूठा उपहार। इसी तरह चलते चलते वे कुछ दिनों में राजधानी जा पहुंच। लेकिन राजमहल के द्वार पर द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम बहुत दूर से राजा जी के लिए एक अनूठा तोहफा लेकर आए हैं। यह सुनकर द्वारपाल ने उन गांव वालों को एक सिपाही के साथ महल के अंदर भेज दिया। लेकिन राजा के सामने पहुंचकर जब उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। यह देखकर राजा गुस्से से बोला, मूर्खा, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे थे महाराज, वे हकलाते हुए बोले। हम सचमुच आपको तोहफे में देने के लिए एक गोल चमकदार चीज लेकर आए थे, लेकिन रास्ते में वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गोल चमकदार तोहफा? राजा हैरानी से बोला। हाँ महाराज, और उसमें एक आदमी के सिर का चित्र भी बना हुआ था। एक आदमी बोला, वह तोहफा तुमने कहाँ से लिया था? सारी बात ठीक से बताओ महाराज। हमारे गांव में एक मेहमान आया था। हमारी खातिरदारी से बहुत खुश होकर उसने हमें एक गोल चमकदार चीज दी। लेकिन भला हम गरीब गांव वाले ऐसी अजीबोगरीब चीज का क्या करते? इसलिए हमने उसे आपको तोहफे में देने का फैसला किया और यहाँ आपके पास चले आए। एक आदमी हाथ जोड़कर बोला। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर उनसे पूछा, क्या तुम मेरे लिए यही तोहफा लाए थे? हाँ हाँ, हम यही तोहफा लाए थे, वे चारों एक साथ चिल्लाए। मैंने इसे ढूंढ निकाला और अब मैं भी तुम लोगों को ऐसे अनूठे तोहफे के बदले कुछ उपहार दूंगा। यह कहते हुए राजा ने उन्हें भी बढ़िया रेशमी कपड़े और मवेशी इनाम में दिए। फिर वे सभी अपने राजा की जयकार करते अपने गांव लौट गए। शिक्षा वफादारी का फल मिलता है।